नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना विनोद कुमार आज़ाद। मित्रों, आज मैं लेके आया हूँ जिस टॉपिक को सीआरपीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116, 151 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जिसके माध्यम से समाज में पुलिस बल किस तरह से समाज में रहने वाले लोगों पे पुलिस अपने आप को प्रस्तुत करती है, या ये कह लीजिए कि अपने व्यवहार को वो क्रूरता या न क्रूरता करते हुए वो शो करती है। वो उन्हीं धाराओं में से एक है सीआरपीसी की 107, 116 और 151। धारा 107 में हम देखेंगे कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इस बात की इत्तला दी जाती है या इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि उक्त व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से एक पर्टिकुलर जगह पे यह आशंका की जाती है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से शांति भंग हो सकती है या शांति प्रक्रिया प्रभावित होगी, या उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से समाज की शांति व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करती है। मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जुडिशल मजिस्ट्रेट दोनों अलग तरह के होते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जुडिशरी का काम नहीं देखता है, जिस तरह से हम मुंसफ मजिस्ट्रेट, एसीजेएम, जेएम, एडीजे और डीजे देखते हैं, ये उनसे अलग हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम होता है या एसडीएम से सीनियर लोग होते हैं। ये उस समय सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भूमिका सिर्फ इनके पास 107, 116 और 151 के तहत है, जिसके द्वारा ये शांति भंग की प्रक्रिया में कोई भी सजा या जो इस प्रावधान में है वो सजा दे सकते हैं। 107 के माध्यम से पकड़े गए व्यक्ति को एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जब उसे इस बात का बोध हो जाता है कि इसके द्वारा किए गए कार्यों से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो वो उसे 1 वर्ष या उससे कम की सजा दे सकता है। उसके बदले वो उससे व्यक्तिगत बंधपत्र या प्रतिभू ले भी सकता है, या वो उसे सिर्फ व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ सकता है। ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अपने बोध के ऊपर होता है। और मित्रों, 107 में जो क्रियाएं की जाती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, इन सब का व्याख्यान हम देखते हैं 116 में मिलता है। 116 के माध्यम से 116 वो है जिसमें सारी प्रक्रियाओं का वर्णन है। 111 में धारा 111, 112 और 113 के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए व्यक्ति को किस प्रक्रिया के अंतर्गत पकड़ा गया है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या प्रक्रियाएं इसके लिए क्रियान्वित की जाएंगी, ये सारा कुछ हमें 116 में देखने को मिलता है। 116 में ये कह लीजिए कि 116 दंड प्रक्रिया संहिता की वह धारा है जिसमें सारी प्रक्रियाओं का वर्णन है कि 107 के तहत व्यक्ति को किस तरह से दंडित किया जाएगा, वो हमें 116 में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है वो 151। 151 वो धारा है जिसके अंतर्गत पुलिस को वह शक्ति प्रदान प्राप्त है जिस शक्ति के माध्यम से वो कभी भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है
या ये कह लें कि उसे यह आशंका भी हो जाए कि इस व्यक्ति से संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध हो सकते हैं, उस आशंका से भी वो उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये एक तरह से आज के समय में सबसे अधिक मिसयूज होने वाला धारा है, जिसके माध्यम से आम पब्लिक के ऊपर पुलिस अपने आप को दिखाती है कि मैं क्या कर सकता हूं, या अपना धौंस दिखाने की कोशिश करती है। 151 के माध्यम से आम जनमानस में कभी भी कहीं भी किसी को भी अरेस्ट करने का प्रावधान है। उसके लिए किसी भी मजिस्ट्रेट का या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश, सम्मन या वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सबसे परे पुलिस अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस आशंका के बल पे वो किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने के बाद वो 24 घंटे के अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इस बात की आशंका हो जाती है या इस बात का विश्वास हो जाता है कि उक्त व्यक्ति के बाहर रहने से कोई भी संज्ञेय अपराध घटित हो सकता है, तो वो उस व्यक्ति को 24 घंटे से लगाए 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकते हैं। ये कारागार में पुलिस यह रिमांड उसके लिए 1 साल तक की हो सकती है, 14 दिनों की बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उक्त व्यक्ति ने अपनी 2 श्योरिटी और व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत कर दिए, जैसा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगे कि इतने के देने के बाद उसे हम रिलीज कर सकते हैं, तो वो व्यक्तिगत बंधपत्रों या 2 प्रतिभूति के आधार पर जमा कराकर वो उसे रिलीज भी कर सकता है। इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि धारा 107, 116 और 151 हमारे समाज के इर्द गिर्द घूमने वाली वो धारा है जो कभी भी किसी के ऊपर लग सकती है। इसके लिए हमें यह नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा ही संज्ञेय अपराध करें या कोई ऐसा अपराध करें जिससे हमें पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस के एक आशंका मात्र से ही हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, जैसे मित्रों ए एक जगह पे एक स्थान विशेष पे रहता है। अगर उसे वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने पुलिस स्टेशन पर यह कह दिया कि श्रीमान इनके रहने से यहाँ पे माहौल बिगड़ रहा है या हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो पुलिस उस उक्त व्यक्ति ए को गिरफ्तार कर सकती है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके उसे जेल भेज सकती है। तो इस तरह मित्रों हमने देखा धारा 107, 116, 151 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जो हमारे समाज में आए दिन हर किसी पे लगाया जा सकता है। यह कह लें सबसे अधिक इसका प्रयोग 151 का सबसे अधिक प्रयोग चुनाव आने पे प्रयोग में लाया जाता है। चुनाव के समय सबसे अधिक 107-16 की कार्रवाई की जाती है। शांति भंग होने की आशंका के डर से पुलिस मोहल्ले के या स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते हुए जो थोड़े से भी उग्र मिजाज के होते हैं या ये कह लीजिए बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं, उन लोगों के ऊपर 107-16, 51 का मुकदमा दायर कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, जहां उन्हें व्यक्तिगत बंधपत्रों पे या प्रतिभूति पे उन्हें रिलीज किया जाता है। मित्रों, हमने आज के टॉपिक पे ये जाना कि 107, 116, 151 क्या है। मित्रों, आगे भी मैं ऐसे ही जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा ये चैनल देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार मित्रों।